अर्हन्तो भगवन्त इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूज्यायुपाध्यायका। नमस्कार सर, ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कई बार मकान बनाने में इंसान की पूरी उम्र निकल जाती है, लेकिन मकान बनने के बाद भी बहुत सी ऐसी समस्याएं आती हैं जैसे घर में सुख शांति नहीं रहती। इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लाल किताब एक्सपर्ट देवेंद्र कुमार मखीरा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार मखीरा जी, यहाँ पर एक बात आती है, जब हम आज मकान की बात करें खास तौर पर, तो कौन सी चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि आगे कोई दिक्कतें ही ना आए? हाँ, और अगर आ भी जाएं तो लाल किताब के हिसाब से क्या उपाय हैं? देखिए, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने बारे में परहेज बता देते हैं जी। अब एक चीज का अगर परहेज बता दिया गया हो और वही काम आप फिर जान के कर रहे हैं तो लाजमी तो उसमें उपाय भी कुछ काम नहीं करता। जब एक चीज पहले आपको बता दी कि ये रास्ता आपके लिए बिल्कुल सीधा जा रहा है, आप सीधे रास्ते जाएं, वो उस रास्ते जाने की बजाय आप फिर जो टेढ़े मेढ़े टूटे फूटे रास्ते से जा रहे हो तो दिक्कत तो अपने आप खड़ी कर रहे हैं जी। तो इसलिए जब लाल किताब के हिसाब से आपको पता लग जाता है कि आपने जिंदगी में मकान किस उम्र के हिस्से में बनाना है, तो कोशिश कीजिए उसी हिस्से में बनाएं। या आपके परिवार की कुंडली में किसी की कुंडली के अंदर शनिदेव अच्छी पोजीशन में बैठे हैं तो उसका नाम बना दें। अच्छा, ऐसा भी ये देखने वाली बात है। यानी अगर उपाय भी बताएं तो उसे सीरियसली फॉलो किया जाए, वो मिस ना हो। हाँ बिल्कुल। अब जैसे मैंने पहले घर के बारे में बताया, अब हम दूसरे घर के बारे में चलते कि शनिदेव जिनकी कुंडली के दूसरे घर में बैठे हैं, ऐसे इंसान को लगभग बने बनाए मकान ही मिल जाते हैं जी। बहुत बने बनाए मकानों का फायदा मिलता है और ऐसे इंसान को कोशिश भी करनी चाहिए कि बने बनाए मकान ही ले, प्लाट वगैरह खरीद के जमीन पे मकान ना बनाए। बहुत ही बड़ी और जहां दूसरे शनिदेव बैठे हैं तो अपने घर के आसपास अगर कोई मंदिर वगैरह है आपके तो वहां अपने घर से वहां नंगे पैर जाएं, आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा इस चीज से। मखीरा जी, यहाँ पर सबसे बड़ी खास बात यही रही कि समस्या ना बताकर हर कोई अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। इसके अलावा और क्या चीजें लाल किताब की? देखिए, लाल किताब की सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आप दूसरे ज्योतिषियों के पास जाते हैं, उन्हें आप समस्या बताते हैं कि जी मेरी कारोबार की समस्या है, मेरे परिवार की समस्या है, या मेरा बेटा कहना नहीं मानता, मेरी बेटी कहना नहीं मानती, या वो पढ़ाई लिखाई नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, तो आप वहां पे क्वेश्चन देते हैं। लेकिन लाल किताब का क्या मतलब है कि आपको पूरी तरह से कवर करना। पूरी कुंडली आपकी है, उसमें जितने रहने वाले ग्रह हैं वो आपके परिवार का एक हिस्सा है। बिल्कुल। तो कहते हैं ग्रह हमें कहीं बाहर ढूंढने नहीं पड़ते, ग्रह हमारे अपने घरों में ही दिखाई देते हैं तरह तरह के रूप में। सिर्फ उनको अपने नजरिए से देखने की और पहचानने की जरूरत होती है। और यहाँ पर एक चीज़ और देखने में आती है कि खासकर पहले आजकल जो मॉडर्न ज़माने की अगर हम बात करते हैं, अभी थोड़ा बहुत देखा जाता है वास्तु एक्सपर्ट से कंसल्ट किया जाए, लेकिन ज़्यादातर आर्किटेक्चर में आप जा रहे हैं तो आप किसी भी इंजीनियर से नक्शा बनाकर ले लेते हैं। तो जो लोग बना चुके हैं उनके लिए क्या सलाह देंगे? नहीं, देखिए, अगर किसी ने किसी से कोई सलाह लेके मकान बनाया है तो वो लाजमी बात उसने अपने तरीके से बताया होगा। करनी पड़ रही हैं जी। अब दिक्कतें उन्हें फेस करनी पड़ रही हैं तो वो तो पोजीशन आ गई उनकी कुंडली में शनिदेव कहाँ बैठे हैं जी, और उन्होंने किस हिसाब से किस उम्र में मकान बना लिया। बिल्कुल। तो हमारे सामने स्थिति जब आती है तो हम तभी बता पाते हैं कि आपके शनिदेव आपकी कुंडली में इस घर में बैठे हैं तो आपको उम्र अपनी इस उम्र के हिस्से से पहले मकान बनाना नुकसानदेह रहेगा, चाहे आप कितनी भी अच्छे तरीके से बना ले, कितने भी वास्तु के हिसाब से बना ले, कैसे भी बना ले। बिल्कुल। तो शनि एक अहम रोल प्ले करता है। इसके मकानों की जो कारक हैं वो शनिदेव हैं, खाली प्लॉट जमीन के कारक मंगलदेव होते हैं। फर्क इतना ही है अपनी कुंडली के हिसाब से, किन्हीं को मकानों का सुख पहले देते हैं और किसी को थोड़ा बाद में देते हैं और किसी को देते ही नहीं है पूरी जिंदगी जी। ऐसा भी आता है कुंडली के, आगे हम बात करेंगे जब आएगा उन स्थिति पे नंबर कुंडली देव कहाँ बैठे हुए हैं शनिदेव जी। तो ऐसी स्थिति भी आती है कि शनिदेव उस इंसान को पूरा मना कर दे कि आपने अपनी जिंदगी में ना अपने नाम मकान बनाना ही नहीं है। तो इससे बेटर होगा वो किराए पर रहे या फिर कहीं और किराए पे रहे या अपना फैमिली में किसी और की कुंडली पे देखे जी। ऐसा भी है हाँ, कि कुंडली में किसी के साथ कहाँ बैठे शनि तो उसके मकान बना सकता है उसके नाम। मेन मतलब तो रहने से है, तो जरूरी नहीं कि इंसान अपने नाम मकान करके ही रहेगा। हमारे परिवार में किसी और की कुंडली अच्छी है, उसमें शनिदेव अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, कहते हैं कि भाई इसके नाम पे मकान बनाया जा सकता है तो उसके नाम बना दे मकान। दोस्तों, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष खरीदने व घर बैठे अपनी कुंडली के उपाय करवाने के इच्छुक लोग
विशेष सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। मिलने का समय शाम 5 से 8 बजे के बीच। दोस्तों, मखीजा जी लाए हैं उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका जो ईमानदारी से कुछ लाभ कमाना चाहते हैं। तो वो जुड़ सकते हैं मखीजा जी के रुद्राक्ष प्रतिष्ठान से। अधिक जानकारी आप मिलकर भी प्राप्त कर सकते हैं। मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लें। अपनी हर प्रकार की समस्या का समाधान सरल एवं सटीक वैदिक उपायों द्वारा लाल किताब से पा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप अपनी कुंडली के उपाय घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो मात्र 1500 रुपए देवेंद्र कुमार, बैंक ऑफ बड़ौदा 217400003729 में जमा कर मंगवा सकते हैं। आपको हस्तलिखित उपाय कुरियर के द्वारा आप तक पहुंच जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं www.lalkitabsolutions.com या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं lalkitabsolutions@gmail.com। दिल्ली वासी मखीजा जी से मिलने के लिए 2 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेना जरूरी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ प्रिया जुड़ गई है नैनीताल से। जी प्रिया जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो मैम, नमस्ते। जी नमस्कार। हेलो सर। नमस्ते जी। सर, मेरा नाम प्रिया है जी। मैं नैनीताल से बोल रही हूँ। हाँ जी, बोलिए। और डेट ऑफ प्लेस भी मेरा नैनीताल ही है जी। डेट बताएं अपनी। 31/8/1975। टाइम 12:40 रात का समय है। रात का समय। जी प्रिया जी, सबसे पहले तो आपके लिए मना है किसी भी धर्म स्थान के संचालक को, किसी पंडित को, किसी पुजारी को, चाहे कोई गुरुद्वारे के जो अपना, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं भाई जी, उनको वस्त्र का दान बिल्कुल ना दे, किसी किस्म की दान दक्षिणा ना दे बिल्कुल। और जहां चंद्रदेव आपकी पोजीशन में बैठे हैं, आपकी कुंडली की जो स्थिति लेके बैठे हुए हैं, घर में कभी भी ऐसे इंसान को बुलाकर आपने कोई धार्मिक कार्य भी नहीं करवाना है और दक्षिणा भी नहीं देनी है। आपके घर में कोई भी ऐसा कार्यक्रम होता है, भजन कीर्तन करवाना है या गुरुद्वारे का कीर्तन रखवाना है, तो आप उनको इनवाइट मत कीजिए। आपकी जगह घर का कोई दूसरा आदमी जाके उनको इनवाइट करके ला सकता है, वो काम कर सकता है। आपने उनको कोई दान दक्षिणा या उनसे काम करवाने के लिए उनको इनवाइट नहीं करना है आपने। दूसरा और रुकावट जो आपकी कुंडली में आई है कि दिन के टाइम आपने मंदिर में नहीं जाना बिल्कुल। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जहां भी आप जाते हैं दिन के टाइम नहीं जाएंगे। सूर्य छिपने के बाद, यानी कि जिसे हम कहें अंधेरे के टाइम, तब आप मंदिर में जाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप दिन के टाइम मंदिर जाएंगे तो बिना किसी कारण कोई ना कोई इल्ज़ाम आपके ऊपर लग जाएगा। इस चीज़ को बड़ा सोच समझ कर चलिएगा। और जो स्थिति अब की बार आपकी आई हुई है, इसमें आपकी माता या सास को भी कोई शारीरिक कष्ट रह सकता है, तो ध्यान से चलें। सूर्य को अपना जल देना शुरू करें आप। सूर्य को जब आप जल दें तो जल जमीन पे नहीं गिरना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। उस जल को आप अपने आगे कोई गमला रखें या कोई गुलाब का पौधा रखें। जब आप जल दें तो वो जल जो है आपके पैरों पे छींटे ना पड़े, जमीन पर ना पड़े, उस गमले के अंदर पड़े, तो वो ही चीज़ आपको ज़्यादा बेनिफिट भी देगी। और एक अपने लिए चांदी का गिलास रखें घर के अंदर, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। दूध या पानी जब आप घर में हैं जितने टाइम भी, तो उसके अंदर आप उसमें पिया करें दूध और पानी। और लड़ाई झगड़ों से भी थोड़ा बच के चले। किसी से गाली गलौज करना या अपशब्द कहना, ये भी थोड़ा आपके लिए इस टाइम ठीक नहीं है। समय थोड़ा आराम से निकालते हुए चलें। एक लाल रंग का रुमाल जो है वो हमेशा अपने पास रखें, अपने पर्स में रखें, अपने हाथ में रखें। ये 2-3 रुमाल बना के रख लें, उसको यूज़ करें। एक आज गंदा हो गया उसको रख दें, दूसरा अपने साथ लेके चले, यानी कि लाल रुमाल आपके पास रहना चाहिए। तीसरा, ज़्यादा भाग दौड़ के काम आपके लिए नुकसानदायक होंगे। जितना आप स्थिरता से काम करेंगी, एक जगह बैठ के काम करेंगी, उतना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। बिल्कुल इस लालच में पड़े कि मैं ये भी आज कर रहा हूँ, वो भी आज कर रहा हूँ, एक ही दिन में यहाँ भी चले जाऊँ, वहाँ भी चले जाऊँ, तो तकरीबन सारे काम आपके जो हैं वेस्ट हो जाएंगे। उसका कोई फ़ायदा नहीं निकल पाएगा आपके लिए। हाँ, किसी से कोई बिजली का सामान आपने मुफ्त नहीं लेना, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कोई भी सामान हो आपने बिल्कुल नहीं लेना किसी से। और 4, 8 और 12 मुखी का रुद्राक्ष कवच बनाकर पूरी जिंदगी आप अपने गले में धारण करें, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा ये। मखीजा जी, आज समय कम है, चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप दिल्ली में ही मखीजा जी से मिलना चाहते हैं तो समय है हर रोज शाम 5 से 8 बजे के बीच। आप मिल सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए एड्रेसेस पर।